नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के आज के सीरीज में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम होम टैब के नंबर ग्रुप तक पढ़े थे। आज के क्लास में हम स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो की तरह आशा करते हैं कि ये भी वीडियो, ये जो क्लास एक्सेल का वो आपको समझ में आएगा। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो एक्सेल पूरे बिगनिंग से सीखना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं या फिर बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं। तो आपको एक्सेल जो ये वीडियो देखेगा तो एमसीक्यू में भी फायदा होगा, और अगर आपका जॉब हो जाता है बेल्ट्रॉन में तो वहाँ पे जब आप काम कीजिएगा तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है वो देखिए। हम ये करना चाहते हैं इस पूरे टेबल में 0, 1 और 2 तीन प्रकार के मैचेज है। 0 या तो किसी को किसी से अपने से मैच नहीं होगा, या किसी टीम से 2 मैच है, या किसी टीम से 1 मैच है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होगा कि 0 वाले को 1 कलर, 1 वाले को 1 कलर, 2 वाले को 1 कलर करना चाहते हैं। यहाँ से हम हाईलाइट रूल्स में आएंगे। यहाँ पे चूंकि लिखा इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन, अगर बड़ा करना तो ग्रेटर देन, छोटा तो लेस देन, हमें बिटवीन 2 नंबर के बीच में करेंगे तो बिटवीन, हम इक्वल टू को चेक करना था। यहाँ पे इक्वल टू में आ गए, हम दे दिए पहले 0। क्या दे दिए? 0। जो कलर करना है यहाँ पे कलर पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाइए, फिल में जाइए, और आपको जो कलर करना है वो कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से 0 वाले 1 कलर में आ गए। फिर हम क्या करेंगे, कंडीशनल टेबल में जाएंगे, इक्वल टू में जाएंगे और इस बार 1 करेंगे। ठीक है, फिर इसका कलर हम अपने मन से क्या कर देंगे, जो मुझे सही लगेगा वो कलर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए 1 वाला का 1 कलर हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से आइए एक बार सही कर लेते हैं इसको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइट में आएंगे, इक्वल टू में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 के जगह हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में आएंगे। हाँ, और आपको जो कलर देना होगा, मैं यहाँ से ये कलर चूज कर लेता हूँ और इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, देखिए 1 वाले का 1 कलर हो गया। अब बच गया 2 वाला। आएंगे फिर से इक्वल टू में आएंगे, यहाँ से 2 पे चूज करेंगे और यहाँ से हम 2 वाले के लिए थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क ही कलर देंगे, ग्रीन में। हाँ चलेगा। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए 1 का कलर अलग है, 0 का कलर अलग है और 2 का कलर अलग है। आपको देखने से लग रहा होगा कि 0 वाले कौन से हैं, 1 वाले कौन से और 2 वाले कौन से। इस प्रकार से हम डेटा को अगर एक शर्त के मुताबिक फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे टॉप रूल से लगाना होगा, तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पूछेगा मैक्सिमम 10 आइटम्स क्या है, मिनिमम 10 आइटम्स क्या है, तो फिर आप इसका यूज कर लो। डाटा वर्स में आइएगा तो इस प्रकार से वैल्यू के हिसाब से सबका कलर क्या होगा, अलग अलग देख आप फॉर्मेट कर सकते हो, जो देखने में थोड़ा क्या लगेगा, मस्त और अट्रैक्टिव लगेगा। इस प्रकार से भी आप चूज कर सकते हो। कलर स्कीम में जाओगे तो आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। आइकन्स में जाओगे तो आप 0 के लिए 1 कलर होगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए तो ये देखिए 0 वाले जितने भी होंगे वहाँ पे 1 सर्कल आ जाएंगे, 2 वाले के लिए 1 हो जाएंगे और 1 वाले के लिए 1 हो जाएंगे। तो जितने नंबर्स फॉर्मेट है उसके लिए आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, अलग अलग आइकन्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पे समझ गया ना? इस प्रकार से आइकन्स में क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसी प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेट में आइएगा तो मैनेज रूल्स में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे एडिट रूल्स होगा। इसमें अगर आप जाके 100 आइकन्स पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज हट जाएंगे, सिर्फ आइकन्स दिखेंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें से जो गोला वाला लाल कलर वो कौन सा आइकन्स के लिए है, ग्रीन वाला कौन से के लिए है। इस प्रकार से आप देखो, जैसे हमको तो पता है कि येलो वाले 0 के लिए, ग्रीन वाले 2 के लिए और ये जो ऑरेंज वाले 1 के लिए हैं। तो यहाँ पे ये आइकन्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आइकन से भी हमें पता चल जाएगा कि ये किस वैल्यू को जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप मैनेज रूल्स में आके आप जो इसके डिफॉल्ट रूल्स है उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। आइए एक मजेदार चीज आपको हम बताते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक मस्त चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्क दिया हुआ, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस मार्क्स में हमको बोला गया कि जितने भी 75 के बराबर जितने भी मार्क्स हैं, जिनके भी स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्या हैं 75 हैं, समझ गए ना, उन स्टूडेंट के मार्क में डिस्ट्रैक्शन लग जाए, अर्थात डी लग जाए। अगर हम मैनुअली एक एक करके चेक करेंगे, मैनुअली क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि किसके किसके बीच में डी लगा हुआ, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या यूज करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल
फॉर्मेटिंग में कैसे जाएंगे कीबोर्ड से, तो अल्ट के साथ एच दबाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एल दबाएंगे, एल के बाद देखिए हमको न्यू रूल में जाना है तो यहाँ पे क्या दबाएंगे, एन दबाएंगे। अब न्यू रूल में जब आ गए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला यहाँ पे देखिए फॉर्मेट एज सेल्स दिया हुआ है, फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेंट, तो हम यहाँ पे देंगे सेकंड नंबर पाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेंट। सेल वैल्यू यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, हम दे देंगे ग्रेटर देन, क्या दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो वो अच्छी बात है, देख लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ तो इस पर चूज करेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम 75। ठीक है, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, आ जाएंगे हम नंबर्स में। नंबर्स में जाने के बाद हम कस्टम में जाएंगे और ये जनरल जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड से हैच, ठीक है, स्पेस डबल कोटेड कैपिटल डी, डबल कोटेड से बंद करेंगे, डबल कोटेड से बंद करेंगे और कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो आप देखिएगा जहां जहां जिस जिस मार्क में 75 से ज़्यादा होगा उसमें देखिए डी लग गया होगा। कौन सा मार्क लग गया, यहाँ पे देखिए डिस्टेंशन मार्क लगा हुआ ना, डिस्टेंशन नहीं लगता, मैथ्स में देखते हैं 75 आएगा तो आपको डी लग जाएगा। इस प्रकार से भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं कि हम एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई इस प्रकार से डेटा को फॉर्मेट कर दो, कलर चेंज कर दो, ठीक है ना, या उसमें डी लगा दो। अगर वो कोई भी मार्क्स, अब एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि कौन से मार्क में हमें डी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ टेबल यहाँ पे खाली है, अब हम इस पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट एज टेबल। अब ये फॉर्मेट एज टेबल का काम क्या होता है, हम अपने टेबल डेटा को जो है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से हमें डेटा सेलेक्ट कन्वर्ट करना है यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करके ओके कर देंगे सीधा, ठीक है। तो जो डिजाइन, अब यहाँ से हमारे पास डिजाइन टैब खुलेगा, यहाँ से हमको जो डिजाइन चाहिए उन डिजाइन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टेबल ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप टेबल का नाम दे सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल में जो हम आगे पढ़ाएंगे डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, फिर या तो कन्वर्ट टू रेंज अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये डिजाइन वही रहेगा, बस टेबल वाले ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी बदलाव किए तो रिफ्रेश कर सकते हो, और हेडर रो ये सब देख रहे हो टिक लगा कर चेंज कर सकते हो कि कहाँ फॉर्मेट चाहिए और कहाँ फॉर्मेट नहीं चाहिए। इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इस पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फायदा क्या होगा वो देखिए, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला फायदा कि हम यहाँ पे ये जो एरो देख रहे हैं ये फिल्टर का ऑप्शन लग गया। फिल्टर से क्या फायदा होगा, फिल्टर से ये फायदा होगा कि अगर हम इस फिल्टर पे क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हटाएं, तो रोल नंबर 103 पे क्लिक करें, हमारे पास सिर्फ रोल नंबर 103 के ही रिजल्ट होंगे, बाकी के रिजल्ट नहीं होंगे। फिर इस पे जाएंगे, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर सारे के रिजल्ट आ सकते हैं। इस प्रकार से सबका आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट चेक कर सकते हो, नाम वाइज, रोल नंबर वाइज और मार्क के हिसाब से, ठीक है। साथ ही अगर आप ये नहीं चाहते तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबाइए तो ये फिल्टर आपका हट जाएगा। लाना चाहते तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, हटाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, ठीक है। पहला फायदा तो ये हो गया कि हमें फिल्टर का ऑप्शन मिल गया। दूसरा फायदा क्या था वो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट किए हैं और ये हम यहाँ पे इसको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू SUM सम, मान लीजिए पहले बना लिए तब हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट किए और इंटर दबा देंगे। जैसे इंटर दबाइएगा तो देखिए अपने सब में लग जाएगा। नहीं विश्वास हुआ, चलिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए पूरा डेटा डिलीट हो चुका है, ये तो ऑटोमेटिक जीरो होगा ही क्योंकि यहाँ पे टोटल है ही ना। अब यहाँ पे इक्वल टू किए सम, ठीक है, और इसको हम क्या किए, शुरू से लेके जहाँ पे जोड़ना वहाँ पे खींच दिए। जैसे इंटर दबाएंगे सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए आ गया। तो टेबल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फार्मूला अगर आप जितने दूर रेंज उसका है उसमें ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा, आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। अर्थात एक में लगाइएगा तो बाकी में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप दबाइएगा तो ऑटोमेटिक अगला फार्मूला रेडी है। अब यहाँ से रोल नंबर 107 दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, कुछ भी मार्क इसको देते चलते हैं, साथ में भी है, ठीक है। जैसे ओके दबाएं, जैसे मार्क देते गए यहाँ पे देखिए प्रतिशत और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है टेबल का कि डेटा फिल्टर कर सकते हो, फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा, डिजाइन ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, जल्दी में डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा, तो ज्यादा मगजमारी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल है, इसमें क्या कर सकते हो, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के डिजाइन यहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे MS वर्ड में स्टाइल था, यहाँ पर भी वैसी प्रकार से आप हेडिंग वगैरह में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको डिजाइन करना चाहिए तो टेबल या सेल स्टाइल से डिजाइन कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट ग्रुप हमारा सेल्स ग्रुप। अब सेल्स ग्रुप में 3 ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट का काम हो गया रो, सेल, कॉलम,
रो, कॉलम, सेल और सीट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। डिलीट का काम हो गया रो, कॉलम, सेल और सीट को डिलीट करने के लिए। साथ ही फॉर्मेट का काम होता है हाइड, अनहाइड, रो कॉलम के हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिक या मैनुअली एडजस्ट करने के लिए, सीट के नाम को चेंज करने के लिए, या एक सीट को दूसरे सीट पे मूव वगैरह करने के लिए, सीट के टाइप के कलर को चेंज करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर 105 है और हम इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं रोल नंबर 107 और यहाँ दे देते हैं रोल नंबर 108, ठीक है। हमें लगा कि भाई मेरा रोल नंबर 106 क्या हो गया, छूट गया, या हो सकता है उस समय हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहा होगा रोल नंबर 107 का, अभी हमारे पास रिकॉर्ड आया। अब हमको 106 को क्या करना है, इंसर्ट करना है। एक नया रो जो है, एक नया रोल नंबर हमको इंसर्ट करना होगा। अब नया रोल नंबर इंसर्ट करने का एक तरीका यह भी है कि आप इस दोनों को यहाँ पे मूव कर दीजिए तो ऑटोमेटिक 8 नंबर खाली हो जाएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा। इससे अच्छा है कि बीच में हम क्या कर दें, एक खाली रो बना दें। अब खाली रो कैसे बनाएंगे, तो हमको रो चाहिए 105 के नीचे और 107 के ऊपर। तो 105 के नीचे है तो वो भी 106 ही होगा, और 107 के ऊपर रहेगा तो वो भी 106 ही होगा। अब इसको लाए कैसे, ठीक है। तो सिंपल से तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक है। पहला ट्रिक ये है कि जिस रो पे आप लाना चाहते हैं, जिस रो के ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जिस रो के ऊपर लाना चाहते हैं उस सेल में क्लिक कीजिए, कहीं पर भी, किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी, इस रो में कहीं भी किसी भी सेल पर आप क्लिक कर दीजिए जिसके ऊपर आप खाली रो चाहते हैं। इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए इंसर्ट सीट रो होगा, यहाँ पर आप ऐसे भी एक बार क्लिक करके आ जाएगा। फिर इंसर्ट में जाइएगा तो यहाँ देखिए इंसर्ट रो एबव होगा, इस पर भी क्लिक करके आ जाएगा। दो तरीका हो गया। या तीसरा है कि आप राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट रो एबव पे क्लिक कर दीजिए, इससे भी एक नया रो आ जाएगा। इसके अलावा एक तरीका है कि जिस रो के ऊपर आपको नया रो चाहिए उस सेल में कहीं भी क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे तो पूरा रो सेलेक्ट होगा। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबा दीजिए तो देखिएगा एगो रो आ जाएगा। एक से ज़्यादा रो अगर आप चाहिए तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइए, जितना रो करना है शिफ्ट के साथ नीचे वाला एरो दबा दबा के सबको सेलेक्ट कर लीजिए। जागो आपको खाली रो चाहिए उतना बार शिफ्ट के साथ नीचे वाला एरो दबाइएगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे प्लस दबाइएगा, ठीक है ना, तो जैसे प्लस दबाएगा तो आपको उतना खाली रो क्या हो जाएगा, बन के आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमको एक ही चाहिए तो हम यहाँ पे शिफ्ट स्पेस दबा के कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देंगे। शिफ्ट स्पेस दबा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो एगो रो मेरा बन के आ जाएगा। आप इसमें आपको जो भी एंट्री करना आप आराम से क्या कर लीजिए, एंट्री कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो मार्क है ये बन के आपका तैयार हो जाएगा, जो परसेंटेज है जो टोटल है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने आपको जस्ट बताया था कि हम ये इसको टेबल में कन्वर्ट किए, इस वजह से ये हमको जो फार्मूला है वो हमको देखने को मिल जाता है, हमें बार बार इसे कॉपी पेस्ट या फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जहां भी हमें रो की आवश्यकता होगी वो हम रो ला सकते हैं। लास्ट लाइन में अगर रो लाना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर 8 के बाद अब सीधा टैब की दबाइए तो एगो रो आपका बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लास्ट में रो इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप टैब दबा के सीधे रो ला सकते हो। तो रो जब भी आता है तो वर्किंग रो जो आपके एंट्री किए हुए सेल्स होते हैं, जो बीच वाले होते हैं ना, मतलब सबसे लास्ट वाले में टैब आएगा, बाकी कहीं भी आप रो लाइएगा तो आपको रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे आप नेम दिए हुए हैं, अब नेम के पहले हम चाहते हैं कि इसका एड्रेस आ जाए, नेम हिंदी से पहले और नेम के बाद क्या आ जाए, एड्रेस आ जाए। तो आप अगर ये चाहते हैं कि हमको एक कॉलम चाहिए, जो कॉलम जो है वो मतलब मान लीजिए कि आपको नेम्स के बाद और हिंदी से पहले वो खाली कॉलम चाहिए एड्रेस के लिए, तो आपको क्या करना होगा, जिससे पहले कॉलम चाहिए उस सेल में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, जो आपको कॉलम चाहिए उसमें कहीं भी क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए। कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएगा तो देखिएगा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा एगो कॉलम बन जाएगा कॉलम 1 के नाम से। कॉलम 1 इसलिए हुआ कि ये टेबल में कन्वर्ट है, अदरवाइज अगर सिंपल में करिएगा तो ये आपका क्या होगा, बिना नाम का आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना था, एड्रेस, हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एड्रेस, ठीक है, और नीचे आके आपको जो भी लिखना है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, देखिए ऐसे दबाएगा तो अपने नीचे आ जाएगा, इंटर दबाए अपनी सहरसा लिखा, जैसे सुपौल लिखना। अब SU दबाएं, SU
देखिए सुपौल आ गया, उसको लग रहा है सुपौल लिख रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ सुपौल लिखना, सीधा इंटर दबाइए अपने आ जाएगा नीचे सुपौल लिखा हुआ। मधेपुरा एम ए दबाए, देखिए मधेपुरा एम दबाएंगे सीधा मधेपुरा आ जाएगा, अपने आप को हेल्प कर देगा, समझ गए। ऐसे दबाए देखिए सहरसा आ गया, तो आपको बार बार जो यदि ऊपर वाला ही लिखना तो आपको बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम एक और रोल नंबर दे देते हैं जब विचार आ गया है तो। इस प्रकार से हम कुछ मार्क इसको दे दिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये समझ में आ गया कि कॉलम कैसे लाएंगे। कॉलम लाने का तरीका क्या होगा, जिससे जिस सेल जिस कॉलम से पहले आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम में कहीं भी आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, कहीं भी आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, मतलब एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और सेल मतलब सेल पे क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएगा तो वो कॉलम बन जाएगा आपका खाली। फिर अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल कॉलम खाली चाहिए तो जितना कॉलम खाली चाहिए आप शिफ्ट का एरो मतलब पहले क्या करेंगे, एक सेल में क्लिक करेंगे इस प्रकार से, फिर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये वो कॉलम सेलेक्ट होगा, फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते हुए जाएगा कॉलम खाली चाहिए उतना कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जैसे प्लस दबाएगा तो उतना खाली कॉलम आप देखिए, जैसे हम 4 को कॉलम सेलेक्ट किए थे तो आपके कॉलम 1 2 3 4 4 को कॉलम मेरा बन गया। ठीक है, आगे समझ में, इस प्रकार से हम कॉलम ला सकते हैं। डिलीट कैसे होगा तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको इसमें से रोल नंबर 108 को रोल नंबर 105 को मान लीजिए हमको डिलीट करना है, समझ गए, या रोल नंबर 102 को हमको डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे, जिस भी रो को आपको डिलीट करना है, जैसे हमको 106 को मान लीजिए डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, जिस रो को डिलीट करना है उसमें कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए, उस अंदर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइएगा, क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस, जाएगा कॉलम आपको डिलीट करना उतना कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ माइनस दबा दीजिए। जैसे कंट्रोल के साथ माइनस दबाइएगा देखिएगा वो जो रो था 106 यहाँ से देखिए वो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर से कंट्रोल जेड किए, देखिए आ गया। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये 106 रोल नंबर है, इस पर क्लिक किए। ठीक है, हमको 106 को डिलीट करना तो 106 पे क्लिक किए, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाए और कंट्रोल के साथ माइनस दबाए तो देखिए 106 जो था येलो कलर का वो आपका हट गया। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल और रो सेलेक्ट होगा तो सिंगल डिलीट होगा, मल्टीपल रो सेलेक्ट होंगे तो मल्टीपल रो डिलीट होंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कॉलम डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए हमको ये सहरसा एड्रेस वाला कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, अब ये एड्रेस वाला कॉलम को हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ये कॉलम हमको क्या करना, डिलीट करना, तो हम कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो देखिएगा वो जो कॉलम था क्या बोलते हैं एड्रेस वाला कॉलम, वो हमारा क्या हो चुका, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को जो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टेबल मेरा बना हुआ है, टेबल का देखिए हर एक कॉलम की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इन चौड़ाई को कम करने के लिए आप यहाँ से जैसे ही ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए रो का चौड़ाई कम हो गया। रो के चौड़ाई का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हम इसका चौड़ाई थोड़ा बढ़ा दिए, अब ये चौड़ा ज्यादा है, इसको हम ऑटोमेटिक चाहते हैं कि कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए तो फॉर्मेट में गए और रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना मीटर का साइज होगा उसके हिसाब से रो की चौड़ाई को फिट कर देगा। अब हम ये चाहते हैं कि हर एक रो की जो चौड़ाई वो एक थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन इक्वली बढ़े, तब यहाँ से रो हाइट पे जाएंगे, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 10, इंटर दबाए, देखिए 10 पे तो बहुत छोटा हो गया, फिर हम रो हाइट पे जाते इसको कर देते हैं 20। ठीक है, इंटर दबाए तो देखिए 20 पे चौला हो गया। अब ये जो चौला हुआ है इक्वली चौला हुआ है, सब क्या हुआ, बराबर चौला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हर एक रो की हाइट बराबर हो जाए, अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रो हाइट पे जाके मैनुअली बढ़ा सकते हैं। सेम चीज ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कीजिए तो हर एक की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आप चाहते हैं कि मैनुअली कॉलम की चौड़ाई बढ़ाए तो यहाँ से 15 कर देते हैं, ओके करेंगे, देखिए हर एक की कॉलम की चौड़ाई क्या हो गया, बढ़ गया। हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं तो कॉलम विड्थ में जाके इसको 10 कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक चौड़ाई क्या हो गया, कम हो गया। पहले वाला ही ठीक है, जूम है तो देखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैनुअली क्या कर सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा और घटा सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ पे जाएंगे तो आप एक डिफॉल्ट विड्थ जैसे 8 है तो मान इसको 7 कर दिए तो ये अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑटो फिट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाके क्लिक यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कीजिएगा तो वो जो डिफॉल्ट सेट किया उसके हिसाब से आपका अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपका, अनहाइड और हाइड। अनहाइड और हाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नाम को हटाना चाहते हैं
तो कंट्रोल अगर हम 0 भी दबा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड अनहाइड का तो मतलब क्या होता है, यहाँ से फॉर्मेट में जाइएगा, अनहाइड में जैसे हम हाइड कॉलम किए, ये कॉलम हाइड हो गया, फिर फॉर्मेट में जाइए, हाइड में जाइए और यहाँ पे देखिए अनहाइड कॉलम लिखा होगा, क्लिक कीजिएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, अनहाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ 0 दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा अपने, ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 दबा के भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो कंट्रोल 0 के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट 0 के साथ इसको अनहाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको रो को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 दबाइए तो रो हाइड हो जाएगा। देखिए 102 रो नंबर हाइड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर 9 दबाएंगे तो वो हाइड वाला रो जो है वो वापस आ भी जाएगा। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ये कंट्रोल शिफ्ट 0 या कंट्रोल शिफ्ट 9 अनहाइड वाले काम नहीं कर रहे हैं आपके एक्सेल में, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको उसका सेटिंग बता देंगे कि अगले वीडियो में। ठीक है, कि कैसे उसको इनेबल किया जाता है। ठीक है, उस सेटिंग को अगर कंट्रोल शिफ्ट 0 या कंट्रोल शिफ्ट 9 अनहाइड वाले आपके काम नहीं कर रहे हैं तब। फिर से फॉर्मेट में देखिए अनहाइड हाइड हो ही गया। यहाँ से हम सीट वगैरह को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से सीट के जो भी कलर है वो कलर जो भी सीट आपका सिलेक्टेड होगा देखिएगा तो यहाँ पे सीट का कलर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से फॉर्मेट में गए और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया। प्रोटेक्ट सीट पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, तो 1 दिया 1 2 3, यहाँ दिया 1 2 3, फिर ओके किए, फिर दिया 1 2 3। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 देखिए ओके किया। अब यहाँ से अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, देखिए कोई भी डिलीट करना चाहते हैं या कुछ भी अगर हम काम, यहाँ पे हाईलाइट ही नहीं है, हम यहाँ पे हाईलाइट ही नहीं है जो काम कर पाइएगा। तो अब इसके लिए हम इस पर कैसे काम करें, तो प्रोटेक्ट सीट का मतलब होगा कि आप इस सीट को क्या कर सकते हैं, लॉक कर दीजिएगा। तो कोई आप रीड तो कर सकता है लेकिन राइट का कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे, फिर से वही पासवर्ड देंगे जो दिए होंगे। अब यहाँ पे आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में जाएगा, प्रोटेक्ट सीट में जाके आप यहाँ से अब एलो कर सकते हैं कि यूजर क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से दिए हुए हैं, जिस पे टिक लगा दीजिएगा वो सारे काम यूजर यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए उसे पासवर्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से लॉक भी कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ से सेल फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो ये सारे ऑप्शन ये जो आपका नंबर तक जो है क्लिप बोर्ड से नंबर तक, वो पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर ऑटोसम का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर दिए, अब इसमें कोई भी आप ये डिलीट कर दिए, इसमें तो कोई जोड़ है ही नहीं। अब ये सारे मार्क को हमको जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे मार्क को क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ इजकल को जैसे दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि ये टेबल में है, अदरवाइज बिना टेबल का बनाएगा तो आपको फिल डाउन करके नीचे लाना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑटो सम। यहाँ पे देखिएगा तो सम का फॉर्मूला लगा होगा, देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, तो हो गया ऑटो सम। इसी प्रकार से आप एवरेज में निकाल सकते हैं। अब एवरेज का मतलब क्या हो गया, एवरेज का मतलब होगा कि पर स्टूडेंट को जो है मार्क जो मिला वो किस एवरेज के हिसाब से मिला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम लिख देते AVERAGE एवरेज। ठीक है, अब एवरेज पे गए। अब इस मार्क का हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑटो सम में जाएंगे, लिखेंगे एवरेज। जैसे एवरेज निकले देखिए ये यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो केमिस्ट्री तक का ही चाहिए। तो हम फिर से अपने हिसाब से इसको केमिस्ट्री तक करके इंटर दबा देंगे। तो देखिए हर एक विद्यार्थी का एवरेज मार्किंग जो है वो हमें पता चल गया। मैक्सिमम चाहे तो लिखेंगे मैक्स, इंटर दबाएंगे, अपने डिजाइन बन गया। ये सब सारे फायदा हमको टेबल से मिल रहा है, इसको हम टेबल में पहले ही कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे और मैक्स चाहिए हमको हिंदी से लेकर केमिस्ट्री के बीच में, इंटर दबा दिए तो हमको मैक्सिमम मार्क पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हमको चाहिए मीन, तो मिनिमम, तो मीन पे क्लिक करके इंटर दबा दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे और मीन पे क्लिक करेंगे और जहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो भाई मुझे चाहिए था हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक, इंटर दबा देंगे तो हमें हर एक विद्यार्थी का मिनिमम मार्क जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज मार्क क्या कर सकते हैं, ऑटो सम के थ्रू पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी मोर फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए, वो हम लोग जब फॉर्मूला टैब में जाएंगे तब देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। अभी तो बस बेसिक समझिए पहले। फिर दिया हुआ फिल का काम क्या होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए इसमें फार्मूला नहीं लिखा हुआ, ये सब फार्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ से सब फार्मूला को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो एक भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ, हम चाहते कि ये सारे फार्मूला इसके नीचे लिखा जाए। तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करके फिल में जाएंगे, डाउन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे डॉन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर वाला फार्मूला कहाँ आ गया, नीचे की तरफ। इसी को उल्टा कर देते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि नीचे से सारा फार्मूला कहाँ चले जाए, ऊपर की तरफ। नीचे तो फिल हैंडल का भी ऑप्शन होता है, ऊपर पैसा नहीं रहता है। तो हम यहाँ से फिल में जाएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे, देखिएगा सारे फार्मूला के वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। तो फिल का काम समझ गए, फिल का काम हो गया फार्मूला को डाउन, राइट, अप या लेफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट में एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, या यही टेबल दिया हुआ, ये टेबल ये टेबल हमको और भी सीट पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ सीट बना लेते, जैसे सीट हो गया 7, सीट हो गया 8, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सीट 1 के बगल में मेरे पास 2 सीट है, सीट 8 और 9। हम चाहते हैं सीट 1 का जो टेबल है वो 8 पे भी जाए और 9 पे भी जाए। तो हम क्या करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के शिफ्ट 8 और कंट्रोल दबा के शिफ्ट 9 को सेलेक्ट करेंगे। तो 1 भी सिलेक्ट है, 8 भी सिलेक्ट है और 9 भी सिलेक्ट है। हम यहाँ से फिल में जाएंगे और एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो देखिएगा 8 पे भी सेम डाटा होगा और 9 पे भी आपका सेम डाटा होगा। तो एक ही सीट में गए, सीरीज में गए और यहाँ से कॉलम कर दे, रो करेंगे तो ये CDE आप देखो, रो में करके देख लेते हैं। 5 है, इसमें 5 स्टेप कर दिए और स्टेप कर दिए 50 पे, कितना पे कर देते हैं 50 पे। तो 5 का टेबल मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से लेके कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो अगर आप रो वाइज कीजिएगा तो रो की तरफ जाएगा और कॉलम करेंगे तो कॉलम की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो स्टेप समझ में आ गया आपको कि इस प्रकार से स्टेप्स में आप यहाँ से आप इस प्रकार से स्टेप्स निकाल सकते हो कि हमें कितने स्टेप में लेके चलने हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टेप को। मैं फील्ड में जाऊँगा, सीरीज में जाऊँगा, यहाँ पे एक कॉलम कर देते हैं, ठीक है। स्टेप वैल्यू हम करते 5 है, तो यहाँ पे हम 5 का टेबल निकालेंगे तो बता देते हैं 5 में 5 ही जुड़ेगा और लास्ट में 50 पे जाके इंड कर देंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे 5 का टेबल आ जाएगा। और सीरीज क्या होता है, यहाँ पे 1 दिए, ठीक है। 1 देने के बाद यहाँ से फील्ड में गए, यहाँ से सीरीज में गए, यहाँ से कॉलम किए, स्टेप वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे तो देखिएगा 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा। ग्रोथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 दिए, ठीक है, और यहाँ से हम फील्ड में गए, सीरीज में गए, यहाँ से हम ग्रोथ पे क्लिक किए, यहाँ से हम 10 दे देते हैं इसको, ओके कर देंगे। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कर दिए, ठीक है। यहाँ से फील्ड में गए, सीरीज में गए, ग्रोथ में गए और यहाँ से हम कितना ग्रोथ करते हैं 10, ओके कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से 0 0 0 0 की संख्या क्या होते चलेगा, बढ़ते चलेगा। ये हो गया ग्रोथ। एक ग्रोथ का और काम होता है, जैसे यहाँ से ग्रोथ पे गए, फील्ड में गए, सीरीज में गए, ठीक है। यहाँ पे ऑटो फील पे हम क्या कर देते, क्लिक करके ओके कर देते। देखिए 1 1 1 1 आ गया। इसी को 1 2 3 4 5 में करना चाहते थे, लेकिन जैसे फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और लीनियर पे करके ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 लेके 10 में आ गया। तो हम इस प्रकार से भी ग्रोथ और लीनियर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ बेहतर तो हो गया कि आप कितना ग्रोथ, सीरीज में जाइए, कॉलम में स्टेप वैल्यू में हम लोग 3 करके कॉलम पे करके ग्रोथ क्लिक कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। हर एक नंबर में 3 3 से क्या होते चले गया, गुना होते चले गया। तो ये हो गया ग्रोथ। डेट क्या होता है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को दबाएंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे मेरा आज का डेट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ तक सेलेक्ट किए जहाँ तक हमको डेट चाहिए, जहाँ तक हमको डेट चाहिए वहाँ तक हम क्या किए, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और डे पे रहने देंगे। यहाँ पे स्टेप वैल्यू एक ही रहेगा, डे पे रहेगा और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा 4 5 6 से लेकर 13 तारीख का जो डेट है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हो गया डेट। इसमें हमको वीकेंड निकालना है तो हम पहले क्या कर देते, इसमें डे नाम निकाल लेते। तो हम लिखेंगे इक्वल टू TEXT टेक्स्ट, टैब दबाएंगे, कॉमा दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट डबल कोटेड ओपन करेंगे, 4 को डी देंगे डे के लिए, डबल कोटेड बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, तो सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सैटरडे देगा। सब में इसको नीचे कर दीजिए। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ क्या करेंगे, फील्ड में जाके डाउन कर देंगे तो देखिए सब में क्या आ गया, सैटरडे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वीकेंड। तो हम वीकेंड स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मंडे से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंडे से। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंडे आएगा कहाँ, जून में कई तारीख को। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ से इस पर क्लिक करके इंटर दबा देंगे तो देखिए आज का डेट आ गया। इस सबको सिलेक्ट कर लीजिए, फील्ड में जाइए और सीरीज में जाइए और यहाँ से डेट डे पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से क्या हो गया, आपका अलग अलग डेट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, मान लीजिए कि इस प्रकार से सैटरडे दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला डेट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, कोमा देके यहाँ से कोमा देंगे, ओके कर देंगे, तो क्या आ गया, थर्सडे आया ना। इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे। मंडे क्या तारीख हो, 8/7/2024 हो गया मंडे। तो चलिए हम इसको कर देते हैं 8/7/2024। जैसे कहते हैं यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे यहाँ से हम देखिए 8 मंडे दे दिया, इसको फिर से एक बार यहाँ से क्या कर देते हैं, डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, फील्ड में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे डेट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गया। यहाँ देखिए सैटरडे संडे लिखा हुआ, इसको हम क्या कर देते हैं, आपको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, आगे हमको इसको फायदा मिलने, इसका कुछ यूज करने वाले हम, तो इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, मार्क येलो से ही मार्क करते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये मार्क हो गया। क्या फायदा होगा, ये देखिए अभी तक वीकेंड नहीं निकाले हम, डेट ही निकाला, अब इसको वीकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा डेट सेलेक्ट किए, फील्ड में गए, डेटा सीरीज में गए और वीकेंड पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। तो देखिएगा यहाँ पे सैटरडे और संडे हट के यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस पूरे कैलेंडर में 8 से लेकर 19 तक में 2 गो वीकेंड आता है, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे यहाँ संडे ही होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप देखिएगा तो 2 वीकेंड का डे होता है, सैटरडे और संडे। तो आप किसी भी कैलेंडर में इस प्रकार से सैटरडे और संडे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब वीकेंड निकाल सकते हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे को ऑटोमेटिक मंडे और ट्यूसडे आ गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो चुका है, सैटरडे और संडे जो है वो गायब हो गया, क्योंकि ये एक वीकेंड डेट है, समझ गए। तो इससे हम वीकेंड निकाल सकते हैं। मंथ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वल टू दिया, यही डेट हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ये यहाँ पे सेम डेट आ गया, इस पर क्लिक किए, है ना, फील्ड में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे हम किस पे क्लिक करते हैं, मंथ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए 7वां महीने को 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां, 11वां, 12वां, फिर 1 2 3 4, समझ गए। दिसंबर, जब 12वां हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पे गए, यही डेट दबा के इंटर दबा दिए, फिर सेलेक्ट किए और यहाँ से यहाँ तक देखते कितना साल होता है। तो फील्ड में गए, सीरीज में गए और यहाँ से ईयर पे क्लिक करके ओके कर देते। देखिए इस प्रकार से 24, 25, 26 ये हमारे पास क्या आ गया, ईयर आ गया। तो हम इस प्रकार के डेटा सीरीज का अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर दिया जस्टिफाई, काम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रोल नंबर था, तो सबसे पहले आपको सेल को ऐसे, रो की कॉलम की चौड़ाई को ऐसे एडजस्ट कर देना कि एक ही रोल नंबर उसमें एडजस्ट हो सके, ठीक है, इतना इसका बढ़ा चौड़ाई कर देना है। अब यहाँ पर हम एक ही सेल के अंदर देखिएगा, यहाँ पे तो हम एक ही सेल के अंदर बहुत सारे नंबर लिखे स्पेस के साथ। अब हम चाहते हैं ये 109, 10, 11 में आ जाए, तो हम इस पर क्लिक किए, ठीक है, इस प्रकार से हम एडजस्ट कर दिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट किए, जिस सेल में ये लिखा हुआ था वहाँ पे क्लिक किए, फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, सॉरी फील्ड में जाएंगे, जस्टिफाई में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। देखिएगा, फिर आप इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो नंबर्स है ये आपका क्या हो चुका है, जस्टिफाई हो चुका है। मतलब एक सेल के अंदर जो एक रो में लिखा हुआ नंबर्स था वो आप किस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से हम जस्टिफाई का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया फील, फ्लैश फिल। अब देखिए फ्लैश फिल का काम क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे एक कुछ एंट्री करने होंगे, तो चलिए करके देखते हैं। देखिए फ्लैश फिल का काम क्या होता है, हमारे पास कुछ इस प्रकार के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से हमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम निकालना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट नेम लिख देंगे, जो पहला एगो नाम का, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इसका क्या होगा, राजेश, राजेश दे दिए। मिडिल नेम क्या है, कुमार, कुमार दे दिए और लास्ट नेम क्या है, वर्मा, तो यहाँ पे वर्मा दे दिए, ठीक है। अब हमको ये और यहाँ से पूरा नाम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फील्ड में जाएंगे, फ्लैश फील्ड में जाएंगे, अपने नाम पे नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुमार में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फील्ड में जाएंगे, फ्लैश फील्ड पे क्लिक कर देंगे। इसी को शॉर्ट की कीबोर्ड से के साथ क्या दबाएंगे, F I दबाने के बाद देखिए फील है ना, सीधा F दबाएंगे तो देखिएगा ये जो नाम है ये आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ से नाम हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, तो पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा SINGH, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ H दबाएंगे, FI दबाएंगे और F दबाएंगे, तो देखिएगा लास्ट नाम जो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम फ्लैश फिल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, क्लियर का काम क्या करेंगे, जैसे इस पे कुछ लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, यहाँ से क्लियर में गए,
क्लियर में जाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्लियर में गए, क्लियर में जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से क्लियर में गए तो हमें ऑल है, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब उड़ जाएगा। जैसे मान ली हमको यहाँ से फॉर्मेट उड़ाना है, क्लिक किया तो यहाँ से देखिए कलर उड़ गया। यहाँ से सिर्फ हमको कंटेंट उड़ाना है, ठीक है, कलर में ही। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले कंट्रोल जेड कर लेंगे, जैसा था वैसा हो गया। यहाँ से जाके कंटेंट क्लिक करके अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम फिर से रोले लिखते हैं तो देखिए सेम डिजाइन में आ गया, ठीक है ना। तो कंटेंट उड़ाने से क्या होगा, मैटर उड़ जाएगा, लेकिन जैसे नया मैटर लिखेगा तो सेम फॉर्मेट के साथ आ जाएगा। कमेंट है तो कमेंट को उड़ा सकते हैं, हाइपरलिंक है तो हाइपरलिंक को उड़ा सकते हैं, सबको उड़ाना है तो ऑल कर दीजिए। तो हरी सुरी जो भी होगा, जैसे हमको पूरा टेबल डिलीट करना तो क्लियर पे जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर सिर्फ कंटेंट पे जाके क्लियर कीजिएगा, जैसे यहाँ से हम फॉर्मेट डिलीट कर रहे हैं तो लिखा हुआ से रहेगा लेकिन डिजाइन सब हट जाएगा। यहाँ से क्लियर गए, कंटेंट पे डिलीट किए तो डिजाइन वही है लेकिन कंटेंट इससे क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मल्टीपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी नाम लिखे हुए हैं, तो ये नाम मान लीजिए अल्फाबेटिकल नहीं है, तो हम यहाँ से नाम को सिलेक्ट किए, शॉर्ट एंड फिल्टर में गए, शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किया तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे आ गए, ए वाले ऊपर आ गए, फिर ए के बाद बी, फिर सी डी ई एफ ऐसे हो जाएगा। तो रोल नंबर भी चेंज होगा, तो समझ गए। अब जैसे देखिए यहाँ पे रोल नंबर चेंज हो गया, हम चाहते हैं कि रोल नंबर क्या हो जाए, 101 102 103 ऐसे हो जाए। शॉर्ट में जाएंगे, शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आपका सज जाएगा। फिर से आप नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे बड़ा नंबर ऊपर जाएगा, सबसे छोटा नंबर नीचे आ जाएगा। और फिर ए टू जेड पे क्लिक कीजिएगा तो बड़ा छोटा नंबर ऊपर आएगा, बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर के लिए बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, यहाँ से आपको जिस रोल नंबर का रिजल्ट देखना है यहाँ क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल पर से टिक हटाइए और जिस रोल नंबर का रिजल्ट देखना उस पर क्लिक कीजिए तो सिर्फ उसी का रोल नंबर यहाँ शो करेगा। फिर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके कर दीजिए तो सभी आ जाएंगे। तो ये था आपका शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। यहाँ से क्लियर कीजिएगा तो सारे फिल्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए तो ये फिल्टर आपका हट जाएगा। फाइंड में गए, फाइंड पे क्लिक कीजिए, रोल नंबर दिए 101, तो देखिए इस पूरा टेबल में से 101 जहाँ रोल नंबर तो हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको देना केशव, KESHAV, केशव पे जाके क्लिक फाइंड नेक्स्ट पे, जहाँ पे केशव लिखा हुआ तो वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से फाइंड करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमको लिखना है केशव कुमार, हम लिखे KESHAV, केशव KUMAR कुमार। यहाँ से रिप्लेस हम क्या कर दे, क्लिक कर देते, देखिए ऑटोमेटिक केशव कुमार हो गया। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जहाँ जहाँ केशव लिखा होगा सब जगह केशव कुमार हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग MS वर्ड में भी आपको बताए थे। इसके बाद यह गो टू से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी टेबल वगैरह पे यहाँ से जा सकते हैं, समझ गए ना। स्पेशल पे जाइएगा तो कॉमेंट पे जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट पे जा सकते हैं, फार्मूला पे जा सकते हैं। देखिए जहाँ फार्मूला था देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जहाँ भी आपका क्या लिखा होगा फार्मूला होगा वहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी करके आप स्पेशल पे जाइए, देखिए उसके बाद फार्मूला से फार्मूला पे ब्लैंक सेल पे क्लिक किया तो ब्लैंक सेल पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्लैंक सेल क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक सीट दिया हुआ है, अटेंडेंस सीट, ठीक है। इसमें हमने कुछ कुछ जगह प्रेजेंट लगा दिया है। ये जो इंटरव्यू होता है मान लीजिए कि इसमें कुछ कुछ जगह क्या लगा हुआ, इस तरह से देखिए कुछ कुछ जगह प्रेजेंट लगा हुआ है। अब कुछ कुछ जगह खाली है, अब बोला जितने जगह खाली इसमें एब्सेंट भर दीजिए। अब एक एक करके अगर हम एब्सेंट भरेंगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमको एब्सेंट भरना वहाँ तक हम क्या कर लेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए, जहाँ तक हमको एब्सेंट भरना वहाँ तक हम क्या कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से क्या करना, कीबोर्ड से आपको क्या करना, कंट्रोल जी दबाना। कंट्रोल जी दबाए के बाद आपको जाना स्पेशल में, कहाँ जाना स्पेशल में, और ब्लैंक पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। तो देखिए आपके जितने भी ब्लैंक वाले सेल होंगे वो आपका सेलेक्ट हो गया होगा। अब F2 दबाइए, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ए दबा के कैपिटल A कीजिए और कंट्रोल इंटर दबाइए। जैसे कंट्रोल इंटर दबाइएगा तो आप देखिएगा हर एक जगह जहाँ जहाँ खाली था वहाँ ए हो गया। जहाँ जहाँ आपने पी तो पहले से भर रखे थे, तो इस तरह से आपका अटेंडेंस सीट बन जाएगा प्रेजेंट और एब्सेंट का, ठीक है। इसी प्रकार से फाइंड गो टू में आप जाके कहाँ कर सकते हैं, करंट लीजर में जा सकते हैं, एरिया में जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में, अलग अलग जगह पे आप जहाँ आपको सेलेक्ट, जो एरिया को आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कुछ ऑप्शन से दिए हुए हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस सेल को जो है पर्टिकुलर तौर पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्शन पैनल को ला सकते हो। ये तब काम करेगा जब आप मल्टीपल शेप्स को इंसर्ट किए हो रहेंगे तो एक प्रकार का लेयर यहाँ पे बना देता। आई होप आपको आज का क्लास बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या सुधार कर सकते हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।